तो इसलिए मैं हिंदू कोई इस देश में है ही नहीं, मैं इसको ये मानता हूँ क्योंकि मैं भारतीय संविधान को मानने वाला हूँ और मैं भारतीय संविधान को ही प्राथमिकता देता हूँ। मैं किसी धर्म ग्रंथों को प्राथमिकता नहीं देता हूँ, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि जो हमको हिंदू बनाते हैं या कथाकथित ब्राह्मण हैं, वो लोग हमको हिंदू कहते हैं, लेकिन उनके ही धर्म ग्रंथों में कहीं भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। वेद में हिंदू नहीं है, ऋग्वेद में हिंदू नहीं है, उपनिषद में हिंदू नहीं है, गीता, रामायण, महाभारत में हिंदू नहीं है। अगर ये लोग कुंभ को हिंदू राष्ट्र मान लीजिए, कुंभ को हिंदू बनाते हैं, पूरे कुंभ क्षेत्र को हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? जितने भी बाबा हैं, जितने भी संत हैं, वो अशब्द गालियां दे रहे हैं लोगों को, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं, पत्रकारों को मार रहे हैं, उनकी माइकें तोड़ दी जा रही हैं। जो वयस्क जो मतलब जो 18 साल से कम एज की लड़की है, उसको दान दिया जा रहा है उस कुंभ मेले में। एक छोटी सी लड़की का रेप हो जाता है, बाबा लेकर उसको घूमता है, भाग जाता है लेकर। क्या यह हिंदू राष्ट्र में यही चीज होने वाला है? वो तो आज भी अपने आप को हिंदू नहीं मानता, तो हिंदू राष्ट्र में क्या मानेगा? ओबीसी को हिंदू कहता है और अपने आप को ब्राह्मण कहता है। और हिंदू राष्ट्र वो तो केवल उन्होंने तो आजादी के पहले ही अपने आप को हिंदू नहीं कहा, और आजादी के बाद एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कह रहे हैं, अपने आप को हिंदू नहीं कह रहे, अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण ही कहेगा, उसका जो जनेऊ है वो जनेऊ नहीं उतरेगा। वो जो कानून ये लोग लागू करेंगे, वो अपने को छोड़ के सभी के ऊपर लागू करेंगे, क्योंकि बनाने वाले तो वही लोग है ना। मैंने तो बताया उनके अंदर न्याय चरित्र नहीं होता। क्यों दूसरे को, वो दूसरे को ऊपर लागू करेंगे, अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे। वो समानता को नहीं मानने वाले लोग हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। हमारे साथ जुड़ चुके हैं माननीय सुधांशु मौर्य जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के। आपको मालूम है कि इस समय महाकुंभ का मामला चल रहा है और ये कुंभ का स्नान जो है काफी ट्रेंडिंग पर है। और इस कुंभ के स्नान में एक बहुत बड़ा मामला प्रकाश में आया है संविधान को लेकर के। तो सबसे पहले तो इस संविधान पर हम बात करेंगे कि ये संविधान है क्या और क्या कुछ मामला है। हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की बात है, तो इन सारी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के सुधांशु मौर्य जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जुड़ चुके हैं। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर सबसे पहले तो एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं। हमारा सवाल ये है कि ये सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हिंदू क्या है, तो फिर हम आगे इस पर और चर्चा करते हैं कि हिंदू डिफाइन करने के बाद हमारे दर्शक आपका वेट कर रहे हैं यह जानने के लिए कि हिंदू क्या है। सबसे पहले तो हिंदू जाना जाए। जी जी बिल्कुल सर, अगर हिंदू का अगर इसका मैं डिफाइन करूं तो जब से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और उस संविधान में हिंदू शब्द नहीं है, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीय के हिसाब होने के हिसाब से इस देश में भारतीय संविधान लागू हुआ, और उस भारतीय संविधान में देश उस संविधान की वजह से पूरा देश चल रहा है। आज लगभग 75 साल हो गए। उस 75 सालों में अगर हम देखें संविधान को, संविधान में किसी भी प्रकार का हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। उसमें एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी हैं। इन समाज को इस आधार पे बांटा गया है, तो हिंदू नहीं है उसमें। तो इसलिए मैं हिंदू कोई इस देश में है ही नहीं, मैं इसको ये मानता हूँ क्योंकि मैं भारतीय संविधान को मानने वाला हूँ और मैं भारतीय संविधान को ही प्राथमिकता देता हूँ। मैं किसी धर्म ग्रंथों को प्राथमिकता नहीं देता हूँ, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि जो हमको हिंदू बनाते हैं या कथाकथित ब्राह्मण हैं, वो लोग हमको हिंदू कहते हैं, लेकिन उनके ही धर्म ग्रंथों में
कहीं भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। वेद में हिंदू नहीं है, ऋग्वेद में हिंदू नहीं है, उपनिषद में हिंदू नहीं है, गीता, रामायण, महाभारत में हिंदू नहीं है। तो हिंदू आया कहां से? ये एससी, एसटी, ओबीसी को गुमराह करने के लिए हिंदू नाम का चादर उड़ाया गया, और ये ज्यादातर या मुसलमान का विरोध करना होता है तब उपयोग करते हैं, या फिर चुनाव में उपयोग करते हैं। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको बहुसंख्य बनाने के लिए हिंदू नाम का शब्द का उपयोग किया जाता है। तो हिंदू एससी, एसटी, ओबीसी के लिए एक भ्रमित करने वाला शब्द है। उन सबसे हमको बचना चाहिए। सर एक सवाल ये है कि अभी कुंभ के मेले में बताया जा रहा है कि एक संविधान लाइट में आएगा 12 दिन बाद। जी, जी, इस जी। तरीके का मामला है, पेपर में निकला हुआ है। हिंदू जी, राष्ट्र जी। का संविधान कहा जा रहा है उसको। क्या बोलेंगे सर इस जी। पे? तथा जो कुंभ का मामला है, अभी कुंभ पूरे देश में एक प्रोपोगंडा बनाया गया है कि कुंभ में लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं। उसमें एक गाना चल रहा होगा, जो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हमारे दर्शक भी दिए होंगे। उसमें बार-बार कहा जा रहा है कि कुंभ चलते हैं, कुंभ में आर्यों का आगमन हो रहा है। हमारे किसी साथी ने उस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसमें बोला जा रहा है आर्यों का आगमन हो रहा है। तो आर्य कौन थे? आर्य विदेशी लोग थे, नीच जाति के लोग थे, असभ्य लोग थे। वो लोग यूरेशिया से आए हुए भारत में आक्रमणकारी थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या वही आक्रमणकारियों का प्रयागराज में आगमन हो रहा है? पहली बात। तो आर्यों का आगमन हो रहा है, तो आर्यों की नस्ल कौन है? तमाम इतिहासकारों को पढ़ने के बाद ये बात समझ में आती है कि आर्यों की नस्ल कोई और नहीं है, यही ब्राह्मण लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे इतिहासकारों ने लिख कर रखा हुआ है। यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख कर रखा हुआ है, और बंच ऑफ थॉट जो किताब है उसमें भी लिखा हुआ है। दयानंद सरस्वती ने जो लिखे वो भी उन्होंने लिखा हुआ है कि अ, मतलब जो ब्राह्मण का ये देश नहीं है, वो मध्य एशिया है। तो उन लोगों ने तो लिख के रखा है। तो प्रयागराज को इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा करने की जरूरत दिखाई दे रही है, तो इससे ये बात समझ में आता है कि इसमें आर्यों का आगमन हो रहा है। दूसरी बात है कि जो प्रयागराज को इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया, उसमें एक दो तीन चीजें ये भी दिखाई दे रही है कि जो ये लोग कथा कथित अपने आप को साधु संत कह रहे हैं, ये लगातार पत्रकारों पे हमला कर रहे हैं, पत्रकारों को मार रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी मारा गया। अभी न्यूज खबर है कि पुलिस वालों को वहां पे जला दिया गया उनको, और ये लोग नया संविधान की डिमांड कर रहे हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक जो हिंदू राष्ट्र बनाने का कल्पना बताया जा रहा है उनके द्वारा। अगर ये लोग कुंभ को हिंदू राष्ट्र मान लीजिए, कुंभ को हिंदू बनाते हैं, पूरे कुंभ क्षेत्र को हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? जितने भी बाबा हैं, जितने भी संत हैं, वो अशब्द गालियां दे रहे हैं लोगों को, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं, पत्रकारों को मार रहे हैं, उनकी माइकें तोड़ दी जा रही हैं। जो वयस्क, जो मतलब जो 18 साल से कम एज की लड़की है, उसको दान दिया जा रहा है उस कुंभ मेले में। एक छोटी सी लड़की का रेप हो जाता है, बाबा लेकर उसको घूमता है, भाग जाता है लेकर। क्या यह हिंदू राष्ट्र में यही चीज होने वाला है? अगर कुंभ को माना जाए, कुंभ क्षेत्र को इन लोगों ने 1.5 महीने तक, 2 महीने तक हिंदू राष्ट्र बना दिया, हिंदुओं का स्थान बना दिया, तो इस हिंदू राष्ट्र में हो क्या रहा है कुंभ में? तो आप ये समझ सकते हैं, जब ये पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र लागू होगा, तो यही इसी प्रकार से लोगों को मारा पीटा जाएगा, लोगों को स्नान नहीं किया जाएगा, उसमें पूरे तरीके से लोगों को गुलाम बना दिया जाएगा। यहाँ तक कि किसी जी उनका अलग धर्म के लोगों को भी नहीं जाने दिया जाएगा, उसमें मारपीट होगा। तो ये बहुत खतरनाक षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र से हम लोगों को समझना चाहिए। जी उनका कहना है कि राम श्री कृष्ण के राज्य और मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र पर आधारित होगा ये हिंदू राष्ट्र। इस तरीके की चर्चाएं उस पेपर में की गई हैं। क्या बोलेंगे सर इस पे? बिल्कुल, हमारे हमारे लोगों को तो मनुस्मृति पढ़ना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। किसी भी उनको अगर शूद्र पढ़ लेता है तो उनकी जीभ काट देनी चाहिए। शूद्र अगर किसी मंत्र का जाप सुन लेता है तो उसके कानों में शीशा पिला के डाल देना चाहिए। ये चीजें लिखाई उसमें मनुस्मृति में लिखा गया। क्या मनुस्मृति अगर लागू होगा इस देश में, हिंदू राष्ट्र लागू होगा, तो क्या एससी, एसटी, ओबीसी को पढ़ने का अधिकार होगा? उनकी जीभ काट ली जाएगी इस हिंदू राष्ट्र में। अगर एससी, एसटी, ओबीसी किसी पंडे पुजारी का मंत्र सुन लेगा तो उनके कानों में शीशा पिघला दिया जाएगा।
मनुस्मृति के आधार पे जो लोग बता रहे हैं मनुस्मृति के आधार पे, तो क्या ये चीज होने वाला है? अगर ऐसे चीज वो करने वाले हैं तो इस देश में एससी एसटी ओबीसी को जाग जाना चाहिए, तत्काल प्रभाव से जाग जाना चाहिए और एक विशाल आंदोलन करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। अरे सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, जो इस देश का न्यायाधीश है, न्यायालय है, क्योंकि वो किसी की एक विशेष धर्म को तो नहीं मानने वाला है, वो तो समता की बात करता सर है। तो इस आधार सर पे एक ऐसे सवाल। जो पेपर में जो छाप रहे हैं, जो असामाजिक तत्व छाप रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से जेल होनी चाहिए। जो ये डिमांड कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का, मनुस्मृति का, उनको तत्काल प्रभाव से जेल होनी चाहिए, मेरी ऐसी मांग है। सर 26 जनवरी के ठीक पूर्व, एक दिन पूर्व ये मामला प्रकाश में आया है, 2 दिन पूर्व ये मामला प्रकाश में आया है। और अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाने वाला है, जिस दिन संविधान लागू हुआ था। तो ये जो भारतीय संविधान लागू हुआ है, इसमें देश विदेश के पढ़े हुए जो बैरिस्टर लोग थे, उन्होंने इस संविधान बनाने की, इस संविधान सभा में पार्टिसिपेट किया था। अभी इस पेपर का कहना है कि 25 विद्वानों द्वारा ये संविधान तैयार किया गया है। तो जरा सा डिफाइन करेंगे सर कि ये 25 विद्वान जो है कौन लोग थे? अभी अभी मैंने भी उस पेपर का अध्ययन किया, तो उसमें जो उस हिंदू राष्ट्र का जो संविधान होगा, उसको जो लिखा है वो एक उपाध्याय है, ब्राह्मण लिखा है। तो अंग्रेजों ने तो बहुत समय पहले ही कह दिया था कि ब्राह्मणों के अंदर न्याय चरित्र नहीं होता है। अगर एक ब्राह्मण संविधान लिखता है तो क्या लिखेगा? अरे ब्राह्मणों ने तो मनुस्मृति लिखा, हमको नीच बना दिया, एससी एसटी ओबीसी को नीच बनाया, वो अपने आप को सबसे ऊपर रखा। तो क्या इस संविधान में अपने ऊपर नहीं रखेगा? दूसरी बात यह है कि बार बार बामसेफ ये लगातार लोगों को जागृत करता रहा, लोगों को बताता रहा कि आरएसएस का 100 साल होने वाला है। उस 100 साल के आधार पे वो अपने आप को वो अपना महोत्सव मनाएंगे और उस आधार पे भारतीय संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करेगा, वो दिखाई दे रहा है। तो वही वो लोग करने वाले हैं। तो ये चीजें हम नए लोगों को सं समझना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अ, भारत के न्यायालय को इस पे एक्शन लेना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको एक्शन लेना चाहिए। सर नए संविधान में राष्ट्र विरोधी गतिविधि के लिए भी दंड का प्रावधान है। तो नए संविधान के अनुसार, जो हिंदू राष्ट्र का संविधान है, उसके अनुसार राष्ट्र विरोधी गतिविधि क्या होती है, क्या हो सकती है? पूर्व की जो गतिविधि है, अगर उनका कहना है कि मनुस्मृति के आधार पर ये संविधान आधारित रहेगा, तो पूर्व की जो गतिविधियां रही हैं, जो जिस तरीके से अन्याय अत्याचार हमारे लोगों पर रहा है, तो क्या वो राष्ट्र विरोधी गतिविधि में माना जाएगा? पिघला हुआ शीशा कान में डाल देना और आंखों में गरम सलाखें डाल देना, ये भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। आपका सवाल बहुत ही जायज़ है। अगर इसको देखा जाए तो जो मनुस्मृति के आधार पे इनका संविधान होगा और उसमें राष्ट्र विरोधी क्या हो सकता है? उसमें राष्ट्र विरोधी ये होगा कि एससी, एसटी, ओबीसी को पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। अगर एससी, एसटी, ओबीसी पढ़ेगा, वो राष्ट्र विरोधी होगा। एससी, एसटी, ओबीसी संघ नहीं बना सकता, संगठन का प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, वो अध्यापक नहीं हो सकता, वकील नहीं हो सकता, डॉक्टर नहीं हो सकता, इंजीनियर नहीं हो सकता, वो समानता को नहीं मान सकता। ये अगर वो मानेगा तो वो राष्ट्र विरोधी होगा, ऐसा ब्राह्मण लोग कह रहे हैं और ऐसा वो लोग अपने मनुस्मृति के आधार पे जो हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाह रहे हैं, वो यही लोग करने वाले हैं। इसका मतलब तो ये निकल रहा है, क्योंकि हम मनुस्मृति और क्या कह रहा है कि मैं मनुस्मृति के आधार पे संविधान लागू करूंगा, तो मनुस्मृति में जो है वही इस हिंदू राष्ट्र में घोषित होगा और उसके आधार पे ये लोग राष्ट्रद्रोही मानेंगे लोगों को। यानी एक ब्राह्मण का बच्चा अगर अपराध करता है, एक ओबीसी या शूद्र का बच्चा अपराध करता है, तो ब्राह्मण को बच्चा को तो कोई सजा नहीं मिलेगा, लेकिन शूद्र का बच्चा अपराध करता है, उसको फांसी लटका दी जाएगी। यही मनुस्मृति कहता है। तो ये क्या है, अगर उसमें क्या होगा, तुरंत उनको फांसी सजा दी जाएगी। तो यही वो लागू करना चाहते हैं। ये हमारे लोगों को ये बात समझना चाहिए कि एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू बना के उनका केवल उपयोग किया जा रहा है और हिंदू राष्ट्र में उनकी बड़ी संख्या में उनको उनको मारा जाएगा, उनका अधिकार छीना जाएगा। तो इस चीजों को हमको सबसे सबक लेना चाहिए, सबक सीखना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है सर कि क्या हिंदू राष्ट्र में ब्राह्मण भी हिंदू रहेगा? वो तो आज भी अपने आप को हिंदू नहीं मानता, तो हिंदू राष्ट्र में क्या मानेगा? ओबीसी को हिंदू कहता है और अपने आप को ब्राह्मण कहता है।
और हिंदू राष्ट्र वो तो केवल उन्होंने तो आजादी के पहले ही अपने आप को हिंदू नहीं कहा और आजादी के बाद एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कह रहे हैं, अपने आप को हिंदू नहीं कह रहे, अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण ही कहेगा, उसका जो जनेऊ है वो जनेऊ नहीं उतरेगा। वो हिंदू तो केवल सर जो एक कल्पना है संविधान उनका। तो सर जो संविधान लागू होने वाला है, हिंदू राष्ट्र में जो कानून लागू होने वाला है, अगर अगर ब्राह्मण हिंदू नहीं रहेगा तो वो कानून ब्राह्मण पर लागू होगा कि नहीं होगा, कि खाली हिंदुओं पर लागू होगा? जी, जी, जी। वो देखिए, वो जो कानून ये लोग लागू करेंगे, वो अपने को छोड़ के सभी के ऊपर लागू करेंगे। क्योंकि बनाने वाले तो वही लोग हैं ना। मैंने तो बताया उनके अंदर न्याय चरित्र नहीं होता। क्यों वो दूसरे को ऊपर लागू करेंगे, अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे। वो समानता को नहीं मानने वाले लोग हैं। और जो भारतीय संविधान आज लागू है, भारतीय संविधान समानता के आधार पर लागू है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज को राष्ट्र निर्माण करने के लिए बनाया गया है। तो इस समता में उनको पच नहीं रहा है। ये जो व्यवस्था है उनको पच नहीं रहा है। वो इनको उनको ये नहीं पच रहा है कि एससी आज चीफ जस्टिस बन रहा है, ओबीसी आज प्रोफेसर बन रहा है, ओबीसी आज पढ़ा लिखा नौकरी पा रहा है। आज एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग नौकरी पा रहे हैं, अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, ये उनको नहीं पच रहा है। इसलिए वो हिंदू राष्ट्र घोषित करके इन लोगों को गुलाम बनाएंगे, सारे के सारे लोग गुलाम बनाएंगे और इनका अधिकार वंचित कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे ये सर मान देश के विद्यार्थियों को और जनता को? मैं देश के विद्यार्थियों को और खासकर उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को, देश की पूरी जनता को मैं यही आज के आपके इंटरव्यू के इस मीडिया के द्वारा मैं यही कहना चाहता हूं कि ये विपरीत परिस्थिति चल रही है और इस विपरीत परिस्थिति में हम लोगों को इकट्ठा होने की बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस देश में बामसेफ नामक एक संगठन है जिसके लगभग 90 आपसू संगठन है। उस आपसू संगठनों के द्वारा इस देश के मूल निवासियों को ब्राह्मणों से आजाद करने के लिए, उनकी व्यवस्था से आजाद करने के लिए निरंतर काम कर रही है। साल के 365 दिन, चौबीसों घंटा काम कर रही है। तो उन लोगों को इस संगठन से जुड़ के और कंधे से कंधा मिला के हमको अपनी आजादी की लड़ाई लड़नी चाहिए और नेतृत्व के सारे लड़नी चाहिए। अगर किसी भी आंदोलन का या किसी भी लड़ाई का नेतृत्व नहीं होता तो लड़ाई जीती नहीं जा सकती। तो बिना नेतृत्व के कोई लड़ाई नहीं जीता जा सकता। तो इस नेतृत्व के जो वामसेफ के नेतृत्व हैं आदरणीय वामन मिश्राम साहब, उस उनके दिशा और के ही आधार पर ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। मैं इतना ही संदेश दूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। साथियों, आप थे माननीय सुधांशु मौर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी मोर्चा। तो सर की बातों से हम आगे भी अवगत कराते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में और अपना प्यार हम पर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।